सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं मुंबई के पास ही एक छोटे शहर से हूँ। मेरा भाई इंजीनियर है। उसकी शादी मुंबई में हुई है। उनकी लव कम अरेंज मैरिज हुई है। मेरी भाभी माया और मेरे भैया पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की शादी करवा दी गई। भाभी की एक छोटी बहन है जिसका नाम रीति है। रीति एक 20 साल की जवान लड़की है। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था जिसको मैंने बाद में तोड़ दिया था। वह कॉलेज में पढ़ रही है। अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। भैया की शादी के 3 महीने बाद ही मैंने रीति को सेट कर लिया था। भाभी को भी पता था कि रीति और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। दरअसल जब मैंने रीति को 15,000 की रिंग गिफ्ट में दी थी तभी से भाभी को हमारे प्यार के बारे में पता लग गया था। फिर दोस्तों, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरी भी सरकारी नौकरी लग गई। अब रीति मेरे और करीब आ गई थी। जब भी मिलना होता था तो हम दोनों कई बार किस भी कर लिया करते थे। उसके बाद भाभी प्रेग्नेंट हो गई। फिर समय गुजरता गया और उनकी डिलीवरी की डेट नजदीक आ गई। भाभी ने रीति को घर बुला लिया। अब रीति भाभी की देखभाल करने लगी। घर में 3 फ्लोर थे। नीचे के फ्लोर में भैया भाभी, बीच में मम्मी पापा और ऊपर में रहता था। वहां पर एक और खाली रूम था। रीति को उसी रूम में शिफ्ट कर दिया था। इसलिए अब भाभी की देखरेख कम और मेरी ज्यादा होती थी। मैं रीति को घूरता रहता था। भाभी भी मेरी हरकतों को नोटिस कर रही थी। एक दिन मैंने रीति से पूछा कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे तो वो बोले शिमला चलेंगे। मौका देखकर मैंने कहा क्यों न एक बार यही करके देख लेते हैं। वो बोली नहीं, अभी नहीं, जो होगा वो शादी के बाद ही होगा। इतना बोलकर वो उस दिन बात को टाल गई। उसके अगले दिन मैं उसको शॉपिंग करवाने के लिए ले गया। हमने वहां पर मूवी भी देखी। उसको मैंने 20,000 की शॉपिंग करवा दी थी और मूवी देखते हुए ही मैंने उसको मना लिया। वो मान भी गई थी। फिर हम शाम के 7 बजे घर पहुंचे। रीति को खुश देखकर भाभी को कुछ शक हुआ। उस वक्त मैं भाभी के पास बैठा था कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने पैंट की जेब से फोन निकाला तो साथ ही कंडोम का पैकेट भी गिर पड़े। भाभी ने कॉन्डम देख लिए। वो बोली अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी और रीति की शादी करवा देती हूँ। मैं कुछ नहीं बोला। फिर भाभी ने पूछा अनुज एक बात बताओ। मैंने कहा जी भाभी। वो बोली क्या तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है। मैंने कहा नहीं भाभी, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। वो बोली अगर कुछ है तो बता दो। मैंने कहा भाभी सच कहूँ तो आज हमारी पहली रात है। वो बोली इतनी जल्दी क्या है, शादी के बाद रोज ही तो है। मैं बोला भाभी शादी के बाद तो दिन में 5 बार करूँगा। इस पर वो हंसने लगी। दरअसल भाभी मेरा पूरा साथ देती थी और हम दोनों के बीच में हर तरह का मजाक होता था। वो बोली मेरी बहन बहुत नाजुक है, उसका ध्यान रखना। अपनी ही जायदाद समझकर करोगे तो सही रहेगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो भाभी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। हम दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गया। रात के 10 बज चुके थे। रीति भी अपनी दीदी को गुड नाइट बोलने गई हुई थी। भाभी ने उसको अपने पास ही रोक लिया। फिर रीति कहने लगी कि उसको नींद आ रही है। भाभी को तो पहले से पता था कि आज उसकी कुंवारी बहन की कटने वाली थी। भाभी समझ गई कि ये बहुत उतावली हो रही है और इसीलिए बहाने बना रही है। भाभी ने उसको फिर आने दिया। वो उनको गुड नाइट बोलकर ऊपर आ गई। ये सब बातें रीति ने मुझे बाद में बताई थीं। जब वो मेरे रूम में आई तो उसने एक नाइटी पहनी हुई थी। कॉफी कलर की नाइटी उसके गोरे बदन पर बहुत मस्त लग रही थी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको रीति के रूप के बारे में नहीं बताया था। उसकी सुंदरता के बारे में मैं आपको बाद में बताना चाहता था। उसने मॉडलिंग का कोर्स किया हुआ था जिससे उसकी बॉडी एकदम स्लिम और पूरी शेप में थी। उसका फिगर उभर कर अलग ही नजर आ जाता था। मेरे रूम में आकर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और चलकर बेड पर आ गई। आते ही मैंने उसको बाहों में भरकर दबोच लिया। मैं उसको बेतहाशा चूमने लगा। वो बोली जानू, आज तुम्हारी ताकत देखूंगी। काफी जिम शिम करते हो तुम्हारी बॉडी की ताकत देखनी है मुझे। मैं और रीति दरअसल वीडियो कॉल में एक दूसरे को ओपन देख चुके थे। अब हम दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगे। फिर मैंने उसके कपड़े निकाल दिए। व्हाट्सएप की चैट में मैं कई बार उसको ओपन करवा चुका था।
मगर फोन पर लाइव वीडियो देखने और रियल लाइफ में जवान लड़की आंखों के सामने देखने में बहुत फर्क होता है। वह शर्मा रही थी। क्या बताऊं दोस्तों, इतना मजा आ रहा था। फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और रीति को जो कब से चाहिए था वो मैंने उसको दे दिया। रीति को पहले पहले थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, मगर उसने भी बाद में मेरा साथ देने लगी। हमने पूरी रात में सिर्फ ऐसा ही किया। रीति को अब ये रोज करना था, तो वो रोज रात को मेरे कमरे में आ जाती और हम दोनों जन्नत की शेयर करते। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को